गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रो कैंपर। मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और प्यार से लोग मुझे फर्स्ट इंडियन कैंपर बोलते हैं। मैं प्रो कैंपर का ओनर हूं और हम लोग इंडिया की सबसे बड़ी कैरावैन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए वैनिटीज़ और कैरावैन्स बनाए हैं। हमारा गोल है कि हर व्यक्ति इंडिया में एटलीस्ट एक बार फ्रीडम का टेस्ट चखे और कैरावैन में ट्रैवल करे। तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा एक प्लांट बिल्ड किया है। आज से कुछ समय पहले, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले हमारे पास आए थे राजेश जी अपना ट्रक लेके, जिसको वो चाहते थे एक लग्जरी ट्रक में कन्वर्ट करना, और बाकी की जर्नी आपको मेरे चैनल पे पूरी की पूरी दिख जाएगी। गाइज आज के एपिसोड में एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो हम लोगों ने लिया था। अभी उस डिसीजन से हमें दूसरे रास्ते पे जाना पड़ रहा है क्योंकि कई बार प्रैक्टिकलिटी लग्जरी से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इस चेंज के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। गाइज मैं अपने चैनल पे एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट जो आता है वो मैं पढ़ता हूँ। कई बार मैं इनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बट मैं पढ़ता सारे कमेंट हूँ। और पिछले 2 एपिसोड्स में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो शेयर किया है, नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस ट्रक को जून के महीने में डिलीवर करने का एक प्लान बनाया था बट वो प्लान पूरा का पूरा चौपट हो गया है, वो फेल हो गया है। अभी हम जुलाई के महीने में बैठे हैं और अभी भी ट्रक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें भी घुसेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले एक एक करके सारे कमेंट्स उठा लेते हैं। सो गाइस बोथ मेरे चैनल पे और राजेश जी के चैनल पे सिमिलर से ही कमेंट आ रहे हैं और मैंने टॉप 5-6 कमेंट्स को जॉट डाउन किया है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या जिसके तरीके के कमेंट रिपीट हो रहे हैं। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला है, इट विल टेक एटलीस्ट 6 more months to complete. It's damn slow. Hats off to the owner's patience. Perfection doesn't mean it should take ages to complete. Every project has a deadline. Very valid point. आउटडोर किचन में डस्ट आएगा। गाइज ये आउटडोर किचन में डस्ट नहीं आएगा, वी विल मेक श्योर कि वो ना हो। काम बहुत स्लो है। नेक्स्ट कमेंट है, वीडियो अपडेट्स लेट है एंड रॉन्ग कंप्लीशन टाइमलाइन। अग्रीड। ट्रक कंपनी विल रिलीज न्यू ट्रक वर्जन इसके बनने से पहले। भाई प्लीज़ मेरे ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले ट्रक कंप्लीट कर देना। बहुत सही भाई, इसके पास जाओ, दादा ऑर्डर देगा और पोता डिलीवरी लेगा 50 साल के बाद। गुड वन भाई, कीप इट अप। तो इसी तरीके से और भी कमेंट है। लोगों में बहुत आक्रोश है, लोग बहुत नाराज़ हैं एंड बनता भी है होना, ये बिल्कुल जायज़ भी है। जब हम लोगों ने अच्छा काम किया, स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी खींचा, तो आप लोगों ने तारीफ़ भी करी। जब हमारे एंड पे डिले है तो हमारी बेइज्जती होना भी बनता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके दें। बट गाइज मैं कुछ ना चैलेंजेस के बारे में बात, और ये एक्सक्यूज नहीं है जो मैं अब आपको देने वाला हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द बिल्ड बताया था राजेश जी को भी और आपको भी कि ये वो काम है, ये ना एक आर्ट है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। तो जब आप किसी काम को पहली बार करते हो तो पहली बार करने में बहुत सारी गलतियां होती हैं, और वो गलतियां ऐसी होती हैं कि आज हुई है, कल हम उसको ठीक करके परसों हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल गलतियां हुई हैं। बट एक बार एक गाड़ी बन जाती, और ये सिर्फ राजेश जी के ट्रक में नहीं है, हम लोग किसी भी गाड़ी को जब बनाते हैं, जैसे मैंने अपनी महिंद्रा वीरो स्टार्ट करी थी, 1 साल हो गया उस गाड़ी को गाइस, 1 साल, क्योंकि हम एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ गए थे और हम लोगों ने पफ पैनल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया था जीआरपी के साथ। अभी आज 1 साल हो गया है, वो गाड़ी कंप्लीट नहीं हुई है। टेस्टिंग उसकी इस दौरान बहुत सारी हुई है, बट जब भी आप पहला प्रोटोटाइप बनाते हैं वो टाइम लेता ही लेता है। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल ट्रक। और राजेश जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं राजेश जी के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना पेशेंस दिखाया। सागर भैया, राजेश जी दोनों ने आज तक जो भी मेरे ऊपर टाइमलाइन को लेके प्रेशर आया है वो मेरे ऑडियंस से आया है, राजेश जी से कभी नहीं आया। राजेश जी ने सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर करी है कि ध्रुव भाई, ट्रक ऐसा बनाना जो आज तक कभी ना बना हो इंडिया में, और शायद बनाने वाला अगली बार 4 बार सोचे कि ये करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, रेप्लिकेट ना हो सके। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी राजेश जी ने अपने कंधों पे डाल दी है कि इस ट्रक को आप इंडिया का नंबर 1 ट्रक बना दीजिए, तो उसको पूरा निभाना, करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। एंड जब मुझे कोई चीज़ दिखाई देती है कि गलत है तो मैं रुक नहीं पाता हूँ, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। मैं इग्नोरेंस पे बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर मेरी आंखों ने किसी गलती को कैच कर लिया है तो वो गलती का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरी आंखों में हमेशा खटकता रहेगा।
तो इसलिए हमने कई बार चीज़ों को तोड़ा, कई बार बनाया, कई बार तोड़ा, कई बार बनाया। आज भी मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा थोड़ी देर में ले जाके कि क्या क्या चीज़ें टूटी हैं और फिर से बनी हैं। और अगेन लाइक आई सेड, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं। हमारा बॉडी बिल्डिंग का जो एक अप्रोक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन होता है कैरावैन का, वो 3 से 4 महीने होता है। तो जो इस ट्रक का टाइमलाइन है वो अराउंड 3 से 4 महीने ही होना चाहिए था, बट सेवरल फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर ये डिले हो गया है। अब गाइस सबसे बड़ा सवाल कि ये ट्रक कंप्लीट होगा कब? आप लोगों का भी यही सवाल है, राजेश जी का भी यही सवाल है, और मेरे सारे शुभचिंतकों का यही सवाल है कि जी ये ट्रक कंप्लीट कब होगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारा गोल क्या है, हमारा काम क्या पेंडिंग है। आज से कुछ दिनों में इसका पेंट जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा, और पेंट वर्क इसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 दिन का टाइम लगाएगा, जब मैं अपनी पूरी की पूरी टीम इस पर डाल दूंगा। इसका कारपेंट्री का वर्क ऑलरेडी चल रहा है, और इसके बाद हमारा फिटिंग का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सो मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर सब कुछ सही चला तो हम अगले 2 से 3 हफ्ते में इस ट्रक को अपने प्लांट से आउट कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, हमारे प्लांट से आउट हो जाए, और एक अच्छा ब्यूटीफुल सा मास्टरपीस बन के निकले। और मैं चाहता हूँ जब ये रोड पे चले ना तो सब लोग पलट पलट के देखें। तो जहाँ आप लोगों ने इतना टाइम दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, थोड़ा सा पेशेंस और, क्योंकि गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। चलिए गाइस, अब चलते हैं राजेश जी के ट्रक पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि राजेश जी के ट्रक में कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है और क्या चेंज है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में। उससे पहले मेरी कुछ और बिल्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको योद्धा का दिखाया था कि योद्धा में क्या क्या काम हुआ है, उस पे चलते हैं। योद्धा का मैं आपको जल्दी से एक अपडेट दे देता हूँ, फिर राजेश जी के ट्रक पे चलेंगे। तो गाइज ये है हमारी अविनाश सर की योद्धा, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गई है। इसमें मैं आपको पहले राउंड अप देता हूँ, आइए मेरे साथ। सो हमारा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपने पिछली बार देखा था, बन के तैयार हो गया है। इसमें प्राइमर का काम हो गया है ताकि इसमें जंक ना लगे। चलिए अब इसके पीछे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स दे दिया है जिसमें बेसिक सामान आ सकता है। इसके अलावा गाइज इस गाड़ी में हमने कोशिश करी थी कि डिजाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट करें, हाउएवर लास्ट मिनट पे कुछ चेंजेस आए हैं। सो आइडिया ये था क्लाइंट का कि उनके पास एक कैंपिंग टेबल होने वाली है, शायद वो डीकैथलॉन की है। उस टेबल के हिसाब से हम लोग अपना कैंपिंग बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर वो इजीली स्लाइड इन कर सके। क्लाइंट नहीं चाहते थे कि उनकी जो टेबल है उसको गाड़ी के अंदर रखा जाए, वो चाहते थे उसे बाहर रखना, और उनकी जो कैंपिंग चेयर्स हैं वो भी चाहते थे रखना। जो हमारा स्टैंडर्ड बॉक्स है उसका साइज कम है, जो टेबल को साइज चाहिए था वो ज़्यादा है, तो अब नए बॉक्सेस इसके बनेंगे। आइए चलते हैं। स्टेपनी आपको पिछली बार दिखाई थी, माउंट हो गई है, जैसी माउंटेड थी वैसे की वैसे ही माउंटेड है। इस तरफ आइए गाइस, यहाँ पे हमारा एक बॉक्स बन गया है प्लम्बिंग का। इसमें सारा का सारा हमारा प्लम्बिंग आने वाला है। इसी के अंदर हमारे पाइप्स लगेंगे, इसी के अंदर हमारे पंप्स लगेंगे। ये हमारा प्लम्बिंग का बॉक्स है। इस तरफ हमने एक स्टोरेज ले ली है, यहाँ एक पैर रखने की जगह ले ली है। इधर हमारे पास एक सीढ़ी आ गई है, यहाँ से अंदर हमारा सीढ़ी खुल के नीचे आ जाएगी। इसका दरवाज़ा बन चुका है, काफ़ी लाइट वेट दरवाज़ा बना है, और इस तरीके से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि दरवाजे की जो डायरेक्शन है वो आगे से पीछे क्यों नहीं ली, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि कभी गलती से ये दरवाज़ा अगर खुला रह जाए तो हवा से ये वापस जाके ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो इसका ये रीज़न है। इस तरफ एक कटआउट आ गया है, यहाँ पे हमारा जेनसेट आने वाला है इस कटआउट के अंदर, और इस तरफ हमारा एक एग्जॉस्ट फैन आने वाला है जो अंदर जो बैटरी रखी जाएगी या इन्वर्टर रखी जाएगी उसकी गर्मी को गाड़ी के बाहर भेज सके। ये हमारी एक मैसिव सी विंडो आ गई है। ऊपर हमारा ऑनिंग का माउंट लग गया है, इसमें हम लोग एक यूरोपियन ऑनिंग डाल रहे हैं 10 फीट की, और ये जो ऑनिंग है ये मोटराइज्ड है, विद अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन ये पूरी की पूरी खुल जाएगी। अंदर चलते हैं गाइज। इस गाड़ी का अंदर से जितना काम है, जो इसमें बॉन्ड का काम था या जो इनर वॉल्स बोलते हैं जिनको, ये सारा काम निपट चुका है, और इस गाड़ी में वायरिंग का काम भी निपट चुका है। अभी यहाँ पे स्विच बोर्ड्स माउंट होना स्टार्ट होंगे, साथ साथ हमारा फर्नीचर बनना स्टार्ट हो गया है। इस तरफ एक सोफा आ गया है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठक बनी है, दूसरा हिस्सा वहाँ लगेगा, उधर जाके सेट हो जाएगा। यहाँ से हमारा एक पास थ्रू बन गया है। ये एक बेड है जो कि एक्सटेंडेबल होगा, ये ऑलमोस्ट इस जगह तक एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसमें आराम से 2 से 3 लोग सो सकते हैं। नीचे वाले बेड में एक व्यक्ति इजीली सो सकता है। इसके अलावा वार्डरोब्स आने वाली हैं, एक वार्डरोब इधर आ गई है, एक वार्डरोब ऑपोजिट साइड में आएगी, और पीछे वहां पे किचन आने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ किचन का एरिया। गाइस इसका किचन भी रेडी है, अभी बाहर रखा है, उसको उठा के अंदर इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम किसी भी फर्नीचर के पीस को बाहर बनाते हैं, फिर उसको अंदर लेके आते हैं। तो ये था इस गाड़ी के इंटीरियर का अपडेट। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में फाइबर की कोटिंग हो चुकी है, ड्रेन चैनल्स कट चुके हैं। अब यहाँ पे बाकी की चीजों की माउंटिंग स्टार्ट होगी। एक वैनिटी इसकी बन चुकी है ऑलरेडी, इसके वाटर टैंक्स बन चुके हैं। तो लगभग सारा का सारा जो सामान है जो इसमें लगने वाला है वो तैयार है, बाहर है। अब इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा आने वाले कुछ दिनों में। चलिए इसके साथ साथ गाइज इस वाली गाड़ी में
हमारा एक पेस्टल कलर या कोई लाइट शेड में, कोई यूरोपियन कलर में पेंट आने वाला है। मैंने आपसे लास्ट एपिसोड में भी पूछा था कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए किस तरीके का पेंट हम इसमें डाल सकते हैं, और आप मुझे अपने जो सजेशंस है वो कमेंट पे भेज सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ हमारी एक नई गाड़ी स्टार्ट हुई थी। आज से एग्जैक्टली 4 दिन पहले एक नई गाड़ी आई थी हमारे पास, आयशर प्रो एक्स। सो गाइज, इस गाड़ी का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बिल्ड हो गया है। अगले एपिसोड में मैं आपको इसके स्ट्रक्चर की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर कच्चा है। अगले एपिसोड में मिग वेल्डिंग के द्वारा इसको पक्का किया जाएगा। आइए आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी गाइज ये गाड़ी। ये हमारी जो महिंद्रा वीरो गई थी पिछली, ये उसके जैसे ही बनने वाली है, मगर उससे ये लंबी है, थोड़ी सी उससे चौड़ी है, और इसमें ज़्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। इस गाड़ी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आप ये देखिए कि इसका मेन जो सुपर स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो गया है, और इसमें अभी क्रॉस मेंबर्स आने स्टार्ट होंगे कल से। तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में ये गाड़ी का स्ट्रक्चर पक्का हो गया होगा, और इसको मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं हमारी एक और गाड़ी पे, जो कि है टाटा 407 4x4। गाइज, ये है हमारी टाटा 407, जो कि एक 4x4 व्हीकल है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इसकी जो ओरिजिनल बॉडी है आप उसको पूरा रिप ऑफ कर दो और इसकी ब्रांड न्यू बॉडी बनाओ। ये एक मर्सिडीज स्प्रिंटर को रिजेंबल करने वाली है। एंड बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ कैरावैन। ये कैरावैन नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है जो IIT मुंबई ने हमें आउटसोर्स किया है, और इस प्रोजेक्ट के हम बहुत सारे डिटेल्स नहीं शेयर कर पाएंगे वीडियोस में। हाउएवर, अभी ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल फेज में है, तो इसका अपडेट मैं आपको दे सकता हूँ। बट ये जो प्रोजेक्ट है ये एक IIT मुंबई का प्रोजेक्ट है, और ये हमारे डिफेंस कंट्री के डिफेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो ये जो टाटा 407 आप देख रहे हैं, इसमें ब्रांड न्यू बॉडी बिल्ड होने वाली है, और वो ब्रांड न्यू बॉडी जो है वो काफ़ी लाइट वेट होगी, और ऐसे ऐसे ट्रेन्स में जाएगी जहां नॉर्मल गाड़ियां नहीं जा पाती। सो गाइज, इस महीने हमारी 2 गाड़ियों की डिलीवरी प्लान है। पहला तो जैसे आप लोग सब जानते हैं, राजेश सर की गाड़ी की डिलीवरी प्लान है, और दूसरा उसके साथ हमारी एक टॉर्सस नाम की गाड़ी है, जो कि 4x4 कैंपर वैन बनी है, और क्लाइंट ने उसका नाम रखा है गरुड़। मैं आपको अभी गरुड़ दिखाता हूँ कैसी दिख रही है। पेंट बूथ में खड़ी है गाड़ी। फिलहाल एक ये गाड़ी आई थी हमारे पास, इसको हमने पूरा रिप ऑफ किया। ये कैंपर वैन ऑलरेडी बनी हुई थी, इसको पूरा रिप ऑफ किया है, और ब्रांड न्यू कैंपर वैन इस पे बना रहे हैं। मोर ऑन दिस लेटर। फिलहाल मैं आपको अपने पेंट बूथ में लेके चलता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ गरुड़। सो प्रेजेंटिंग गरुड़, जो इंडिया की पहली टॉर्सस शेप की कैंपर वैन है, 4x4 है, अप्रॉक्सीमेटली 600 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसकी डिलीवरी है इस महीने। काफ़ी सारा काम अभी पेंडिंग है, वो काम जल्दी जल्दी हम लोग निपटा रहे हैं। ये देखिएगा, ये है गाड़ी मेरे सामने। इसके भी बाकी के डिटेल्स आपको मैं जल्दी दूंगा। चलिए अब जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम राजेश जी के ट्रक में चलते हैं, और आपको मैं दिखाता हूं कि मैं कौन से चेंज की बात कर रहा था जो राजेश जी के ट्रक में हुआ है। अभी मैं खड़ा हूं अपने प्लांट पे, बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से हमारे काफ़ी काम ख़राब होते हैं। देखिए पूरा पानी भर जाता है। एनीवे, बात करते हैं चेंज की। तो चेंज ये है गाइस कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि राजेश जी के जो ट्रक का पेंट है वो होने वाला है चारकोल ग्रे। हाउएवर, जब मैंने वीडियो पब्लिश किया और हम लोगों ने पेंट वर्क स्टार्ट कर दिया था, राजेश जी का मेरे पास कॉल आया, और राजेश जी ने एक छोटा सा इनपुट दिया। राजेश जी की बात हुई अपने RTO एजेंट से और जितने भी उच्च अधिकारी हो सकते हैं उनसे, और हमने परमिशन लेने की कोशिश करी चारकोल ग्रे कलर की फॉर हिज ट्रक। बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोगों से बात हुई, सब ने यही बोला कि ट्रक में पेंट जो RC में एक बार डल गया उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आप में से किसी को इस चीज़ का नॉलेज है कि क्या हम ट्रक का कलर लीगली चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजेश जी के ट्रक में जो RC है उसमें वाइट कलर लिखा है। तो अब फाइनली हमने इस गाड़ी को पुराना चारकोल ग्रे ट्रिप ऑफ करके वाइट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला गाइज, कई बार आपको लग्जरी को साइड में रख के प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान देना होता है। तो हम नहीं चाहते थे कि ट्रक पूरा का पूरा बिल्ड हो जाए, पूरे के पूरे ट्रक का पेंट वर्क हो जाए, और उसके बाद जाके हमें रियलाइज़ हो कि इसे हमें वापस वाइट में चेंज करना है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, बहुत टाइम टेकिंग भी है, और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। हेंस हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम रिस्क नहीं लेंगे और इस गाड़ी को पर्ल वाइट कलर का पेंट करेंगे। पर्ल वाइट कलर वो कलर है जिसमें हल्का सा एक शाइन होती है, और वो कलर दिन के अलग अलग टाइम में अलग अलग सा एक शाइन देती है। पर्ल वाइट कलर है। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने फ्रंट फेशिया को पर्ल वाइट कर दिया है, बेसिकली अस्तर डाल दिया है। इसके ऊपर अब पहला कोट डलेगा, उसके बाद इसमें दाना डलेगा, दाने में पर्ल वाइट होगा, उसके ऊपर इसमें क्लियर डलेगा। एक्चुअली इसमें टोटल 7 से 8 लेयर आने वाली हैं, और ये बहुत सुंदर दिखेगा वाइट में भी। सेंटर वाले पोर्शन को हम मैट ब्लैक रखने वाले हैं। अब कितने लोगों के लिए ये वाली जो न्यूज़ है वो नेगेटिव न्यूज़ है, मुझे प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे इस गाड़ी में जो ग्रे कलर करना था वो बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रे कलर वॉज एक्सीलेंट, बट
अनफॉर्चुनेटली जब लीगैलिटीज़ की बात आती है तो हम लोग वहाँ पे रिस्क नहीं लेते हैं। तो मन पे एक भारी पत्थर, क्योंकि जो इसका अस्तर डला था वो स्पेसिफिकली चारकोल ग्रे के हिसाब से डला था, वो वाले अस्तर को रिप ऑफ किया गया। उस वाले अस्तर के ऊपर एक नया अस्तर डला है, नया एपॉक्सी डली है, इसमें वाइट कलर का पहला कोट डला है जिसमें हमें पेंट में जो खामियां हैं वो दिखाई दी हैं। अब इसमें पहला कोट आने वाले कुछ दिनों में डलेगा, मगर ये जो बारिश है इसने बहुत परेशान किया है। अभी इस समय कोई भी गाड़ी पेंट नहीं हो सकती है क्योंकि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। नमी ज़्यादा होने से आपका पेंट सूखता नहीं है और मल्टीपल जगह पे क्रैक होता है। तो फिलहाल के लिए पेंट का वर्क बिल्कुल स्टॉप्ड है। मीनवाइल हमने क्या किया है, हम लोगों ने पीछे की बॉडी का जो पेंट है उसको रिप ऑफ कराना स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं एक हमारे एम्प्लॉय हैं जो लगे हुए हैं और पूरी की पूरी बॉडी को रगड़ रहे हैं, घिसाई कर रहे हैं एक सैंडर की मदद से, ताकि पूरी की पूरी बॉडी जीरो डाउन हो सके। सो इस तरफ भी जो हमारा पूरा का पूरा प्राइमर है ये आ गया है और इस प्राइमर पे अब हमारा पेंट स्टार्ट होगा जैसे ही बारिश रुकती है। मीनवाइल हम लोगों ने फर्नीचर का काम स्टार्ट कर दिया है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी का सबसे एक्साइटिंग फीचर जो है राजेश जी का किचन। वो बन के तैयार हो गया है, फिटिंग पेंडिंग है, मैं आपको किचन दिखाता हूँ, आइए। सो गाइस हमारा किचन का सेक्शन ये वाला है। कुछ इस तरीके से हमारा जो है बॉक्स खुलेगा और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा किचन बाहर आएगा। सो गाइज ये हमारा किचन है, इसको मैं धीरे धीरे करके रिवील करना स्टार्ट करता हूँ। ये एक ड्रॉर होने वाली है, इस वाली ड्रॉर में काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, जैसे यहाँ पे चाकू, छुरी, आपकी छन्नी हो गई, आपका छोटे छोटे मसाले की दानियाँ, बहुत कुछ आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, चकला आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये नीचे वाले को हमने बड़ा रखा है, इसमें बड़े बड़े बर्तन आ सकते हैं, प्लेट्स आ सकती हैं, वो सारा सामान आ सकता है जो कुकिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी है। चलिए ये तो हो गए हमारे ड्रॉर्स। इसके बाद अब जब बर्तन गंदे हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंक है कुछ इस तरीके का। इस सिंक में ये अच्छा खासा डीप सिंक है, इस सिंक में गंदे बर्तन रखे जा सकते हैं। यहाँ पे एक पाइप लगेगा, उस पाइप को राजेश जी किसी नाली में डाल सकते हैं, किसी दूर दराज डाल सकते हैं और सारा का सारा पानी वहाँ चले जाएगा। यहाँ पे अभी एक टैप आने वाला है और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़ जो है इसकी गैस हॉब। इस तरफ आइए, इस तरफ यहाँ पे हमें एक हैंडल दिया गया है, कुछ इस तरीके का हैंडल है। इस हैंडल में हाथ डाल के मेरे को इसको बाहर पुल करना है और जैसे ही मैं इसको बाहर पुल करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा जो किचन है वो रिवील हो गया है। सो दिस इज़ माई डबल बर्नर स्टेनलेस स्टील गैस हॉब जो बिल्कुल फ्लश्ड है। यहीं पे हमारा गैस चलेगा, यही हमारा चूल्हा होगा। इसके जो बर्नर्स वगैरह हैं अभी उनको अंदर रखा गया है। सो ये ओवरऑल राजेश जी का किचन है, इनको भी मैं खोल देता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किचन कैसा लग रहा है। और इसके साथ एक और सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए। वो सरप्राइज़ है ऊपर यहाँ हमने इस गाड़ी में एक ऑनिंग माउंट कर दी है ताकि जब राजेश जी कुकिंग कर रहे हों तो उन पे पानी ना पड़े। आपको ऑनिंग भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ, पहले इसको बंद करता हूँ और ऑनिंग ओपन करके दिखाता हूँ आपको। और इस किचन को बंद करना या खोलना 1 मिनट का काम है पूरा का पूरा। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा किचन बंद हो गया है और यहाँ आ गई है हमारी ऑनिंग। इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ। अच्छा बाय द वे गाइज, हम लोगों ने ये जो ऑनिंग है इस ऑनिंग को ट्रक के सरफेस के अंदर रखा है। यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा और ये बिल्कुल फ्लश हो जाएगा, बेसिकली गाड़ी से बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब मैं इस ऑनिंग को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो इस तरीके से हमारे ऑनिंग के लेग्स यहाँ पे आके रेस्ट करेंगे और ये हमारा ऑनिंग का शेड है जो खुल जाएगा। इसको अभी पूरा टेम्पररी माउंट करेंगे, परमानेंट माउंट नहीं करेंगे। ये कुछ इस तरीके से माउंट हो गया है। इसको रस्सियों के साथ बांधा जा सकता है ताकि हवा में भी ना उड़े। और अब देखिए ये पूरा का पूरा किचन, तो कुछ इस तरीके से किचन आएगा। यहाँ पे आराम से कुकिंग हो सकती है, यहाँ पे सिंक का यूज़ हो सकता है, यहाँ गैस हॉब का यूज़ हो सकता है। अब कुकिंग बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है राजेश जी के लिए। गाइस ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे चॉपिंग कटिंग की जा सकती है रख के, इसको इनफैक्ट बंद करके भी किया जा सकता है। अभी यहाँ पे एक पाइप का सपोर्ट आएगा, तो वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है बट उसके बाद ये और फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसको इस तरीके से यूज़ करना होता है कि जब ये बंद है तो आपने अपनी सारी की सारी जो सब्जियां चॉप करनी है, जो आपने रोटियां बेलनी, वो सब यहाँ पे हो जाता है। ये सारा का सारा यूज़ हो जाएगा। इसके ऊपर अभी एक मैट आएगी जो कि एंटी स्किड मैट होगी और इसमें हम लोग एक अभी जो चॉपिंग बोर्ड होता है स्टेनलेस स्टील का वो लगाने वाले हैं, तो उससे और ईजी हो जाएगा राजेश जी के लिए चॉपिंग करना। सो कैसा लगा आपको ये किचन गाइज और कैसी लगी आपको ये ऑनिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई होप अब इसके बाद राजेश जी के लिए बहुत इजी हो जाएगा कुकिंग करना इस गाड़ी में। चलिए गाइज अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर के चेंजेस आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने दिखाया था पिछली बार पूरी की पूरी गाड़ी में जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पे हम लोगों ने 3M की नाइट्राइल शीट्स ले ली हैं डैम्पनिंग के लिए और इससे ये काफ़ी सॉलिड हो गया है।
अगर आप आवाज़ देखेंगे तो काफ़ी सॉलिड आवाज़ आ रही है, जो एक गाड़ी में जिसमें डैम्पनिंग नहीं हुई होती उसमें काफ़ी छनछनाहट वाली आवाज़ आती है जो रोड की वाइब्रेशन को भी पास करती है। मैं अंदर चलता हूँ और आपको फर्नीचर दिखाता हूँ राजेश जी के ट्रक का। गाइज हम घुस रहे हैं राजेश जी के ट्रक के अंदर और आपको मैं फर्नीचर का अपडेट देता हूँ। तो गाइज ओरिजिनल प्लान ये था कि यहाँ पे एक पूरी वार्डरोब आनी थी, हम लोगों ने वार्डरोब बना दी थी और वार्डरोब को लगा दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद रियलाइज हुआ कि इस ट्रक को चलाते हुए कई बार ऐसा भी होगा कि राजेश जी अपनी सीट को बिल्कुल रिक्लाइन कर देंगे। जो कैबिनेट हमने बनाई थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके बदले हम लोगों ने ब्रांड न्यू कैबिनेट्स बनानी स्टार्ट करी है, जो अब आ रही है को ड्राइवर सीट पे। क्योंकि को ड्राइवर सीट पे अगर आपको सीट को पीछे रिक्लाइन करना है तो उस केस में आप कर सकते हैं, आपकी गाड़ी की सीट को आप आगे ले सकते हैं और रिक्लाइन कर सकते हैं। प्लस साथ में पीछे भी यहाँ पे सोफे हैं, तो ये वाला सोफा और ये वाला सोफा जो बन के तैयार हुआ है ये कुछ इस तरीके से बना है कि मैं पहले आपको ये आगे करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से बना है कि अब ये पूरा का पूरा एक बैठक बन गई है। यहाँ बीच में आने वाली है टेबल, जैसे मैंने आपको लेआउट पे दिखाया था, और इस जगह पे ये देखिए कुछ इस तरीके का ये पूरा सेटअप बना है। यहाँ से यहाँ तक का जो बेड है ये लगभग 6 फीट का बेड है और ये जो सोफे हैं इनमें आप आराम से बैठ के बीच में टेबल के साथ डाइनिंग कर सकते हैं। सेंटर में हमारा एक 32 इंच का टीवी आने वाला है जो कि आ चुका है। इसके अलावा गाइज इस जगह पे हमारा एक एक्स्ट्रा बेड भी आने वाला है, ये पूरा का पूरा जो वार्डरोब है उस तरफ आने वाली है। इसके अलावा गाइज इस तरफ के 2 हमारे कैबिनेट्स आ गए हैं, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया है। ये वाला कम यूज़ होगा, ये वाला ज़्यादा यूज़ होगा। इसी तरीके से यहाँ तक हमारे और ओवरहेड स्टोरेजेस आने वाले हैं, उस तरफ भी आने वाले हैं। पीछे हम लोग देखेंगे कि अगर बेड में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो पीछे भी एक ओवरहेड स्टोरेज डाल देंगे ताकि स्टोरेज की पूरी गाड़ी में कहीं भी कमी ना हो। इस तरफ हमारा एक फ्रिज आने वाला है, यहाँ पे हमारा फ्रिज है जो हम यूज़ कर पाएंगे बाहर स्लाइड आउट करके। अब इसके अलावा हम यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन से पूरा का पूरा एक अलमारी इधर डालने वाले हैं। सो वुड का काम लगभग निपट गया है। क्योंकि बारिश हो रही है और हम पेंट नहीं कर सकते तो इस समय हम सारा वुड वर्किंग निपटा रहे हैं, अंदर का सारा काम निपटा रहे हैं, ताकि जैसे ही बारिशें रुके अगले 4 से 5 दिन में जैसे ही मौसम खुले हम पूरे के पूरे ट्रक को इमीडिएटली पेंट कर सकें। और एक और चैलेंज है गाइस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके लिए अभी हम वर्क कर रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं, मैं आपको उस चैलेंज के बारे में बताता हूँ। सो गाइस चैलेंज ये है कि इस तरीके का ट्रक जैसे मैंने आपको बताया हम पहली बार कर रहे हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर फैक्ट्री में जो उनका एक रेगुलर काम होता है उसके हिसाब से तैयारियाँ होती हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार एपिसोड में दिखाया था कि ऊपर चढ़ के पेंट करने के लिए हम लोगों ने या ऊपर काम करने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंड बनाया था काफ़ी लंबा। अब चैलेंज ये है गाइस कि हम हर गाड़ी को पेंट बूथ में ले जाके पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट बूथ में डस्ट नहीं होती है, कम होती है, और वहाँ पे हमारे फैंस कुछ इस तरीके से सर्कुलेट करते हैं कि कोई भी डस्ट अंदर ना आ पाए। और एक अच्छा पेंट यूज़ करने के बाद एनवायरनमेंट अगर सही ना हो तो आपकी पेंट की जो क्वालिटी आनी चाहिए वो आती नहीं है। मतलब यहाँ खड़े होकर अगर पेंट करना हो तो फिर उसमें वही बात आएगी जैसे पिछली बार आई थी। मैं चाहता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पेंट हो, मैं चाहता हूँ इसमें कुछ इस तरीके से पेंट हो जो दूर से ही देख के पता लगे कि ये बहुत अच्छे क्वालिटी का पेंट हुआ है। हेंस हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने पेंट बूथ में डालें। अब उसके लिए हो क्या रहा है कि हमें पेंट बूथ की हाइट अपनी बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि ये ट्रक अंदर नहीं जा सकता पेंट बूथ के। तो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रक हमें पूरा पेंट बूथ को अपलिफ्ट करना पड़ रहा है, जो कि फ्यूचर प्रूफिंग हो रही है हमारी। अगर अगली बार हम कोई इतनी लंबी या ऊंची गाड़ी करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बट फॉर नाउ दिस हैज़ बिकम अ मेजर चैलेंज। तो इस गाड़ी का जो अभी प्राइमर वाला काम है वो यहाँ हो सकता है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट जो फाइनल पेंट डलेगा वो पेंट बूथ के अंदर ही डलेगा। सो जब तक बारिश हो रही है आपको मैं दिखाता हूँ, आइए कुछ नया माल आया है मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी आप देखेंगे कि ब्रांड न्यू माल अभी उतरा है और ये चद्दरें उतर रही हैं। हम लोग अपने पूरे के पूरे पेंट बूथ को अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट से ऊंचा कर रहे हैं, ताकि राजेश जी के ट्रक अंदर इजीली आ सके और हमारा जो पेंट की क्वालिटी है वो अच्छी निकल सके। अभी हमारे पेंट बूथ में ऊपर स्प्रिंकलर्स डले हुए हैं जिन पे जाके राजेश जी का ट्रक अड़ रहा है, तो ये अंदर नहीं लेके जाया जा सकता। पूरा पेंट बूथ लिफ्ट होगा और उसके बाद अंदर जाएगी गाड़ी और वहाँ पे पेंट होगा। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो काम करने के बाद ही पता चलते हैं, ये आप बिल्कुल प्लान एंड टू एंड प्लान नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज़ कि पहले तो तहे दिल से धन्यवाद, आप मेरे को इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आपका जो गुस्सा है वो बहुत जायज़ है, मैं समझ सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस ट्रक को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आउट कर दूँ। तो जैसे जैसे ये ट्रक आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये और ब्यूटीफुल होता जा रहा है। मुझे इससे इतना प्यार होता जा रहा है इस ट्रक से कि मतलब क्या बताऊँ, कितना सुंदर ये दिखाई देता है। आप लोग काश यहाँ पे होते और इसको रियलिटी में देख पाते कि रियलिटी में ये ट्रक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि कैमरा सब कुछ बयान नहीं कर सकता। जो इसकी खूबसूरती है
वो आपको जो नेकेड आई से दिखाई देती है वो शायद कैमरे पे ना दिख पाए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये और ब्यूटीफुल होता जा रहा है क्योंकि इंटीरियर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए गाइस, अपना प्यार देते रहिए और अपने नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो भी देते रहिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि भाई आप हमसे कुछ आशा रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और यही एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का बैलेंस। चलिए आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब